नए राज्यों की रचना। तो यहाँ पे जो है हमें नए राज्यों की रचना हुई उसके विषय में बताया गया है। भारत स्वतंत्र हुआ, देशी राज्य रियासतों के एकीकरण की जानकारी प्राप्त हुई, भारत ने संघीय व्यवस्था स्वीकार की, इसलिए संघ के घटक ऐसे राज्यों की रचना पुनर्रचना करने की आवश्यकता उत्पन्न हुई। पहले के ब्रिटिश प्रांतों और रियासतों का एकीकरण होने से बने राज्यों का 4 वर्गों में विभाजित किया गया, जो निम्नलिखित है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि भारत स्वतंत्र हुआ और देशी राज्य रियासत जो है उनकी जानकारी जो थी एकीकरण की, वह जानकारी प्राप्त हुआ तो भारत ने संघीय व्यवस्था स्वीकार की और इस तरह से संघ के घटक ऐसे राज्यों की रचना करके पुनर्रचना की जो है वह आवश्यकता यहाँ पे हुई। और पहले से ब्रिटिश प्रांत जो थे पहले के, वे ब्रिटिश प्रांत और रियासतों का एकीकरण होने से राज्य को चार वर्गों में विभाजित किया गया, जो हमें बताया गया है। तो वर्ग के राज्यों में मुंबई, असम, आंध्र प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, ओडिशा और पश्चिम बंगाल का समावेश होता था। तो यहाँ पे हमें बताया है कि वर्ग के जो राज्य थे उनमें यहाँ पे जो मुंबई, असम, आंध्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, ओडिशा, मद्रास और पश्चिम बंगाल जैसे जो राज्य है इनका समावेश होता था। और ब वर्ग के राज्यों में जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, मैसूर, मध्य भारत, राजस्थान, सौराष्ट्र, त्रावणकोर, कोचीन और पेशु, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट्स यूनियन। तो यहाँ पे हमें बताया है कि यहाँ पे जो है ब वर्ग के राज्यों में जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, मैसूर, राजस्थान, सौराष्ट्र, कोचीन और पेशु जो है इन सभी राज्यों का समावेश होता था। और क वर्ग के राज्यों में अजमेर, भोपाल, कुर्ग, दिल्ली, बिलासपुर, कच्छ, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मणिपुर और विंध्य प्रदेश ऐसे कुल 10 राज्यों का समावेश होता था। तो यहाँ पे हमें क वर्ग के राज्य जो है उनमें अजमेर, दिल्ली, बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, विंध्य प्रदेश जैसे जो कुल 10 राज्य है उनका समावेश यहाँ पे क वर्ग के राज्यों में होता था। और ड वर्ग के राज्यों के रूप में अंडमान और निकोबार द्वीपों का समावेश होता था। तो यहाँ पे हमें बताया है कि ड राज्य जो था, ड वर्ग के राज्य, उसमें अंडमान और निकोबार द्वीप जो है उनका समावेश होता था। तो इस तरह से यहाँ पे नए राज्यों की रचना में जो है हमें 4 वर्गों में विभाजित जिन जिन राज्यों का समावेश होता है उसके विषय में बताया गया है। ये सभी राज्य भारतीय संघ के अभिन्न है। इन 4 प्रकार के राज्यों का दर्जा एक समान नहीं था। तो यहाँ पे हमें बताया है कि ये सभी राज्य जो है भारतीय संघ के अभिन्न अंग है और इन 4 राज्य जो है इन राज्यों का दर्जा एक समान नहीं था। भारत का राज्य संविधान का अमल 1950 में हुआ। उस समय पहले बताए अनुसार 4 प्रकार के राज्य थे, परंतु यह व्यवस्था काम चलाऊ थी, स्थायी नहीं थी। भाषावार राज्य की रचना करने की मांग पूरे देश में उदित हुई। इससे 1953 में जवाहरलाल नेहरू ने संसद में राज्य पुनर्रचना आयोग नियुक्ति करने की घोषणा की, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश फजल अली चेयरमैन और 2 अन्य सदस्यों में हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पनिकर नियुक्त किए गए। तो यहाँ पे हमें बताया है कि भारत के राज्य संविधान का जो अमल है वह 1950 में हुआ। उससे पहले जो हमने अभी जाना उस प्रकार के 4 वर्गों के राज्यों में जो राज्य विभाजित थे, परंतु यह जो व्यवस्था थी यह केवल काम चलाऊ व्यवस्था थी, स्थायी रूप की व्यवस्था नहीं थी। इसीलिए अब जो है यहाँ के भाषावार यानी कि भाषा के अनुसार जो है राज्य की रचना के लिए पूरे देश में मांग होने लगी। इससे कि 1953 में जवाहरलाल नेहरू ने जो है संसद में राज्य पुनर्रचना आयोग करने की नियुक्ति की घोषणा की कि सभी राज्यों की जो है अब उन्हें भाषावार जो है राज्य की जो है पुनर्रचना की जाए। इस प्रकार की उन्होंने यहाँ पे घोषणा की, जिसमें जो है सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश फजल अली जो चेयरमैन थे और 2 अन्य सदस्य जो है उनमें हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पनिकर जो है वे नियुक्त हुए। राज्य पुनर्रचना आयोग समग्र देश में विविध प्रजाकीय अभिप्राय मतव्य निवेदन, मुलाकातों, पत्र व्यवहार द्वारा प्रजा का सुझाव प्राप्त करके आयोग ने सिफारिश की। उपरांत मुंबई द्विभाषी राज्य बनी, जिसमें महाराष्ट्र, गुजरात और सौराष्ट्र प्रदेश होंगे और उसकी राजधानी मुंबई होगी, ऐसा निर्णय लिया गया। इन सभी सिफारिश के साथ विधेयक लोकसभा तथा राज्यसभा में मंजूर होने पर उसकी राष्ट्रपति की स्वीकृति
लेकर 1956 में कानून बनाया गया। तो यहाँ पे हमें बताया है कि राज्य पुनर्रचना आयोग में जो है समग्र देश में विविध प्रजा के जो लोग थे उनके अभिप्राय, उनके मत, निवेदन उनके क्या थे, उनसे मुलाकात करके पत्र व्यवहार द्वारा जो है प्रजा जो है उनका सुझाव प्राप्त किया और आयोग ने फिर यह सिफारिश की। उसके बाद में जो है मुंबई जो है वह द्विभाषी का राज्य बना के उसमें दो भाषा वाले जो राज्य है वह मुंबई बना, जिसमें महाराष्ट्र, गुजरात और सौराष्ट्र के प्रदेश होंगे और उसकी जो राजधानी है वह मुंबई होगी, ऐसा निर्णय लिया गया था। और इन सभी सिफारिश के साथ विधेयक लोकसभा तथा राज्यसभा में मंजूर होने पर उसकी राष्ट्रपति की स्वीकृति लेकर 1956 में यह कानून बनाया गया। इस तरह पुराने अबकड़ प्रकार के राज्यों को समाप्त करके भारत के संविधान के प्रथम परिशिष्ट में सुधार किया गया और उसके स्थान पर घटक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे दो वर्ग हुए। जो नए 14 घटक राज्य बने उनमें आंध्र, असम, उड़ीसा, कर्नाटक, केरल, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल, पंजाब, मद्रास, बिहार, मध्य प्रदेश, मुंबई और राजस्थान थे। जो 5 संघ प्रदेश बने उनमें दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, लक्षद्वीप टापू थे। तो यहाँ पे हमें बताया है कि इस तरह से जो है पहले जिन 4 वर्गों में विभाजित किया गया था राज्यों को, अबकड़, उन 4 प्रकार के राज्यों जो है उनका समाप्त करके यहाँ पे भारत के संविधान के प्रथम परिशिष्ट में सुधार किया गया और उन अबकड़ प्रकार के जो राज्य थे उनके स्थान पर अब घटक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे 2 वर्ग हुए। तो 14 जो है वह नए घटक राज्य बने, जिनमें कि आंध्र प्रदेश, असम, उड़ीसा, कर्नाटक, केरल, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल, पंजाब, मद्रास, बिहार, मध्य प्रदेश, मुंबई और राजस्थान जो है इन राज्यों का समावेश जो है 14 घटक राज्य में होता है। जबकि जो 5 संघ प्रदेश बने उनमें दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा और लक्षद्वीप टापू जो है उनका समावेश होता है। अंत में केंद्र सरकार को मुंबई पुनर्रचना कानून ईस्वीसन 1960 में पारित करना पड़ा। 25 अप्रैल 1960 को उसे मान्यता मिली और महाराष्ट्र राज्य की राजधानी मुंबई निश्चित की गई। सौराष्ट्र और कच्छ सहित गुजरात नया राज्य 1 मई 1960 बना और इस दिन को गुजरात स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि इस तरह से अंत में जो है यहाँ पे सरकार ने द्विभाषी राज्य के रूप में मुंबई की जो रचना की थी, महाराष्ट्र और गुजरात राज्य की, उसमें अब यहाँ पे जो है मुंबई पुनर्रचना कानून जो है सरकार को 1960 में पारित करना पड़ा। तो 25 अप्रैल 1960 को जो है इसे मान्यता मिली। तो महाराष्ट्र राज्य की जो राजधानी है वह मुंबई निश्चित की गई थी और सौराष्ट्र और उसके सहित सौराष्ट्र और कच्छ सहित जो गुजरात है वह एक नए राज्य की तरह बना। 1 मई 1960 को जो है वह एक नया राज्य बना और इस दिन को गुजरात स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है कि गुजरात जो है उस दिन महाराष्ट्र से वह जो है अलग हुआ था। असम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड जैसी 7 बहनें 7 सिस्टर्स के रूप में पहचाने जाने वाले 7 राज्यों की रचना हुई। तो यहाँ पे हमें बताया है कि 7 सिस्टर्स के रूप में पहचाने जाने वाले जो 7 राज्य हैं उनकी भी रचना हुई, जिनमें कि असम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड जैसे जो राज्य हैं वे जाने जाते हैं। बड़े राज्यों में से छोटे राज्य अलग बनाने की मांग सतत जारी रही। अतः अंत में ईस्वीसन 2000 में बिहार में से झारखंड, राजधानी रांची, मध्य प्रदेश में से छत्तीसगढ़, राजधानी रायपुर, उत्तर प्रदेश में से उत्तराखंड, राजधानी देहरादून ऐसे 3 राज्यों की रचना की गई। 2014 में आंध्र प्रदेश में से तेलंगाना का अलग राज्य के रूप में रचना हुई। अभी भी राज्यों की पुनर्रचना की मांग चालू है, जिसमें महाराष्ट्र में से अलग विदर्भ राज्य की मांग का समावेश होता है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि इस तरह से जो है राज्यों का पुनर्गठन किया गया था, परंतु अब बड़े राज्यों में से छोटे राज्य बनाने की जो मांग थी वह अभी भी सतत जारी रही। और अंत में जो है 2000 में ईस्वीसन 2000 में जो है बिहार में से झारखंड को, मध्य प्रदेश में से छत्तीसगढ़ को, उत्तर प्रदेश में से उत्तराखंड को, इस प्रकार से 3 नए राज्यों की रचना की गई थी। और 2014 में जो है आंध्र प्रदेश में से तेलंगाना का अलग राज्य के रूप में रचना हुई। अभी भी राज्यों के पुनर्रचना की जो मांग है वह चालू है, जिसमें जो है महाराष्ट्र में से अलग विदर्भ राज्य की मांग का समावेश होता
है। तो इस तरह से यहाँ पे जो है हमें बड़े राज्यों में से छोटे राज्य की जो है उसके विषय में जानकारी दी गई थी। वर्तमान समय में आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, राजस्थान, ओडिशा, पंजाब, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड, इसके अतिरिक्त केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, दमन, दीव, दादरा और नगर हवेली, अंडमान और निकोबार है। इस तरह भारतीय संघ में 28 राज्य, दिल्ली राज्य एक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, 7 केंद्र शासित प्रदेश है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि वर्तमान समय में जो है आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, राजस्थान, ओडिशा, पंजाब, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड जैसे जो है ये अलग राज्य है। और इसके अतिरिक्त केंद्र शासित प्रदेश जो है उनमें चंडीगढ़, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, दमन, दीव, दादरा और नगर हवेली, अंडमान एवं निकोबार का जो है समावेश होता है। इस तरह से भारतीय संघ में 28 राज्य और दिल्ली राज्य एक राष्ट्रीय केंद्र जो है राजधानी है और 7 केंद्र शासित संघ प्रदेश है। तो इस तरह से यहाँ पे हमें इसके विषय में बताया गया था। उसके आगे का विद्यार्थियों हम अगले वीडियो में जानेंगे। धन्यवाद।